Okay, which of the following nutrient is needed to build and maintain the structural component of the body? Just raise your hands. Kartik Raj, answer this question. Kartik Raj, what will be the answer? Yes, of this ma'am. question? Addition. Yes, ma'am. Which of the following nutrient is needed to build and maintain the structural components of the body? 21st question. Carbohydrates, proteins, fats and fiber. What will be the answer? Ma'am, protein. Proteins, very good. These are bodybuilding foods, so its answer will be A, proteins. Next question, Sanjay. 22. Which of the following is a nutrient is known as sunshine vitamin? Sunshine vitamin किसको बोला जाता है? विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन डी. संजय. मैम ऑप्शन डी, विटामिन डी. विटामिन डी, वेरी गुड. विटामिन डी इज अ सनशाइन विटामिन, जो कि आपको विटामिन डी से किसकी प्रॉब्लम होती है बेटा? रिकेट्स की, बोन्स की प्रॉब्लम. तो उसके लिए आपको क्या लेना चाहिए? सनलाइट लेनी चाहिए, और सनलाइट से ही सनशाइन विटामिन. नैतिक कश्यप. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23. ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर नीडेड फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स एक्सेप्ट. बेटा इसमें से एक ऐसा विटामिन है जो आपको नहीं चाहिए स्ट्रॉन्ग बोन्स के लिए. थायमिन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन डी. नैतिक, अनम्यूट योरसेल्फ. मैम ऑप्शन है. मैम ऑप्शन है. ऑप्शन ए, थायमिन. बेटा आप पीछे से देख के तो नहीं बोल रहे हैं? नो मैम. ओके, थायमिन, गुड. श्रेयांश, नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of these nutrients is the preferred energy for the body? एनर्जी न्यूट्रिएंट कौन सा है? कॉम्प्लेक्स विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और फाइबर. What is the answer? मैम ऑप्शन बी, कार्बोहाइड्रेट. Very good. Carbohydrates is the answer because carbohydrates are called energy giving food. So its answer is carbohydrates. मतलब अगर आपको एक प्रेफर किया जाए कि आपको एनर्जी किससे लेनी है, तो इसका आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, युवराज. 25th. The nutrient is needed for a healthy immune system and strong connectivity tissue. मतलब अगर आपको बीमारियों से लड़ना है तो आपको कौन सा विटामिन लेना है? फाइबर, विटामिन के, विटामिन सी, फ्लोराइड. विटामिन सी. विटामिन सी इज द आंसर. वेरी गुड. इट्स आंसर इज विटामिन सी. नेक्स्ट, रुचि. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स? ये बेटा मैं पहले ही बता देती हूँ, जो सी एनिमल्स होते हैं उनसे मिलता है ओमेगा 3 फैटी एसिड. ना ही आपको किसी प्लांट से मिलता है और ना ही किसी एनिमल से. जितने भी सी एनिमल्स हैं जो समुद्र में रहते हैं, देखिए, कॉर्न ऑयल, व्हीट प्रोडक्ट्स, पोर्क, पिग के मीट को बोला जाता है, सैरेडाइंस जो फिश होती है. सो क्या होगा इसका आंसर? रुचि. उत्तम धामा, आंसर दिस क्वेश्चन. उत्तम धामा. मैम ऑप्शन डी, Saradines, very good. D is the answer. Next, Devang. This mineral is essential for healthy red blood cells and the deficiency might cause anemia. आपके रेड ब्लड सेल्स को बनाना. अब रेड ब्लड सेल्स का फंक्शन होता है ऑक्सीजन को पास करना. इसमें आपके पास दो टर्म्स हैं, मैं आपको एक बार थोड़ा सा समझ लो. रेड ब्लड सेल्स एंड वाइट ब्लड सेल्स. आपकी बॉडी के अंदर दो टाइप के सेल्स बनते हैं. व्हाइट ब्लड सेल्स आपकी बॉडी में बीमारियों से लड़ते हैं, WBC बोला जाता है जिनको. और रेड ब्लड सेल्स ऑक्सीजन को पास करते हैं. अब जिसके अंदर ऑक्सीजन पास नहीं होगी ब्लड में, तो उसको एनीमिया की प्रॉब्लम होगी. और एनीमिया की डेफिशिएंसी से क्या होता है? देवांग सिंघाल. मैम आयरन. आयरन, वेरी गुड. इट्स आंसर इज आयरन. ए इज द आंसर. नेक्स्ट, अर्पण कुमार. 28. This vitamin is needed to prevent a birth defect called spina bifida. ये मदर्स में होता है, उनके बेबी में क्या नहीं हो पाता? स्पाइनल कोड जनरेट नहीं हो पाती. तो उसके लिए उनको क्या ईट करना चाहिए? विटामिन डी, विटामिन ए, फोलेट या विटामिन ई. फोलेट के कैप्सूल्स आते हैं. मैम फोलेट. इट्स आंसर इज फोलेट. ये आर्टिफिशियली जनरेट किया जाता है कैप्सूल, सो इट्स आंसर विल बी फोलेट. दिवांग शेरावत. नेक्स्ट क्वेश्चन.
This nutrient is needed for making hormones, healthier skin, and to make new cell membranes. बेटा इसका पीछे आंसर गलत दिया हुआ है, तो पीछे से मत देख के बोलिएगा, इसका आंसर अपनी नॉलेज से दीजिए। हॉर्मोन्स, हेल्दी स्किन और न्यू सेल्स को फैट्स तो नहीं बना सकते, क्योंकि फैट्स क्या है, एनर्जी गिविंग फूड है। मैम विटामिन B12। विटामिन B12, वेरी गुड, इट्स आंसर इज विटामिन B12। इसका बेटा आंसर करेक्ट कर लीजिएगा, पीछे भी इसका रॉन्ग दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट वरुण, दिस न्यूट्रिएंट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर हेल्दी विजन। हेल्दी विजन के लिए विटामिन ए। विटामिन ए, विटामिन के क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग, आयरन आपके ब्लड की फंक्शनिंग कराता है, कैल्शियम भी, ब्लड एंड बोन्स, सो इट्स आंसर विल बी विटामिन ए। विटामिन ए आपकी विजन के लिए होता है, आईज के लिए होता है, गुड। इस्लाम एंड इब्राहिम। नेक्स्ट 31, द यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर डेली फूड गाइड सजेस्ट दैट द फैट्स, ऑयल्स एंड स्वीट्स ग्रुप बी यूज्ड। आपको जो फैट्स होते हैं, ऑयल होते हैं, जो स्वीट्स होते हैं, क्या आपको वो वंस अ वीक लेने चाहिए, मतलब वीक पे एक बार, 4 टाइम्स अ डे, दिन में 4 बार, नेवर ऑन संडे, संडे को नहीं लेना चाहिए, स्पेरेंटली मतलब रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए, कभी कभी, रेयरली, बिल्कुल स्मॉल अमाउंट में, स्पेरेंटली, वेरी गुड, इट्स आंसर इज डी, गुड। नेक्स्ट नाइजेल, next question number 32. The United States Department of Agriculture daily food guides calls for eating dash serving of। इसमें बेटा आपको देखना है कि आपको चपाती दिन में कितनी लेनी चाहिए, पूरे दिन की काउंट करेंगे हम। देखिए 1 से 3, पूरे दिन में 3 चपाती खानी चाहिए, या 4 से 5 ही, या मिनिमम 6 और मैक्सिमम 11, मतलब जो चाइल्डहुड एज के हैं वो 6 ईट करेंगे, और जो एडल्ट्स हैं वो 11 से 12 ईट कर सकते हैं। तो नाइजल इसका आंसर क्या होगा? मैम 4 to 5। नो बेटा, 4 to 5 मतलब आप 1 सुबह, 1 दोपहर को और 1 या 2 रात को। नो। भावेश? मैम 6 to 11। 6 to 11 एक छोटे बच्चे को, लाइक जो आपकी एज में है चाइल्ड्स, उनको 2 सुबह, 2 दोपहर और 2 शाम को, और जो एडल्ट वन है उनको 3 सुबह, 3 दोपहर और 3 शाम को, मतलब 6 से 11 लेनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट स्वरित शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर डेली फूड गाइड्स कॉल्स फॉर ईटिंग डैश सर्विंग्स ऑफ मिल्क, योगर्ट एंड चीज ग्रुप। आपको मिल्क मतलब मिल्क प्रोडक्ट्स कितने लेने चाहिए दिन में? 0 से 1 मतलब 1 लेना चाहिए, या 2 से 3 मतलब 2 मिनिमम 3। वेरी गुड, इसका क्या होगा? 2 to 3। शिवमंगल, मैं बेटा आपको क्लास से बाहर कर दूंगी। स्वरित क्या होगा इसका आंसर? 2 to 3। 2 to 3, वेरी गुड। अक्षवीर सिंह, नेक्स्ट क्वेश्चन। अक्षवीर, then 34. The United States Department of Agriculture daily food guides calls for eating dash servings of fruit every day. आपको एक दिन में कितने फ्रूट्स लेने चाहिए बेटा? सिर्फ 1, या 2 से 3 फ्रूट्स, या 3 to 4, या 5 to 6? How much? Okay, Abhay Malik, answer this question. Abhay Malik. Okay, Parth, answer this question. Parth. Ma'am 5 to 6. Ma'am 3 to 4. 3 to 4. No. Yuvraj. 2 to 3. 2 to 3. मैं 3 to 4. 2 to 3 मिनिमम आप 2 लिख सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 3 से जितने मर्जी ज्यादा ले सकते हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट कनिष्क, 35th क्वेश्चन। Which of the following beverages has no fat, sugar और oil? कौन सी ऐसी बेवरेजेस हैं जिसमें ना फैट होता है, ना शुगर होता है, ना ऑयल होता है? मिल्क, या बीटरूट, या कॉफी विद क्रीम? मैं 3 to 4 और आइस टी स्वेटेंड। 35th क्वेश्चन पूछ रही हूँ बेटा मैं।
कौन सी ऐसी इसमें से चीज है जिसमें फैट, ऑयल, शुगर नहीं होता? ग्रीन टी भी है, ग्रीन टी देखी है, उसमें ना तो शुगर होता है, ना ऑयल होता है, ना फैट होता है। तो इसका क्या आंसर होगा कनिष्क? MD. डी, आइस ट्विस्ट अनस्वेटर। ठीक है, ये भी उसी से ही बनती है, बस ये इसमें आइस क्यूब्स डल जाती हैं बस। नेक्स्ट मैम इसका मैम 12 का आंसर रूट बीर नहीं हो सकता? नो बेटा, और ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे बीट रूट होगा। ठीक है, ओके मैम। नेक्स्ट श्रेयांश, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके हाविश you will answer next Yes, question. What food does not belong to this food group? देखिए इसमें से 3 ग्रुप ऐसे हैं जो सेम है और एक डिफरेंट है। नूडल्स जंक फूड है, क्रैकर्स जंक फूड है, मैक्रोनी जंक फूड है। तो इसका आंसर क्या होगा? मैम ऑप्शन सी। स्कैलियन बेटा उसको बोला जाता है अनियन के लीव्स को। अनियंस के जो लीफ होते हैं उनको स्कैलियन बोला जाता है। ठीक है, ओके मैम। नेक्स्ट कार्तिक राज, आंसर दिस क्वेश्चन। कृतिक राज। कृतिक, नेक्स्ट क्वेश्चन 37. What food doesn't belong to this group? Cookies, candies, salad dressing, cherries. देखिए कुकीज और कैंडीज शुगर है। मैम सैलेड ड्रेसिंग एंड चेरीज बोथ होगा, क्योंकि सैलेड वेजिटेबल और चेरीज फ्रूट में आता है। तो इसका आंसर क्या बनेगा? बोथ बी, सी एंड डी। तो इसका आंसर अलग से बना लीजिए, बोथ सी एंड डी। गुड बेटा वैसे, बट चेरीज भी फ्रूट में आता है, तो इसका बोथ सी एंड डी होगा। ठीक है, करेक्ट कर लीजिए। एक्सक्यूज मैम, बोलो। मैम जब हम कैरियर में थे तो मैम उसमें मैम ने बोला था बोथ कैंडीज नहीं होगा, चेरीज होगा, ऑप्शन डी। नो बेटा, इसका बोथ सी एंड डी होगा। सैलेड ड्रेसिंग भी होगा और चेरीज भी होगा, क्योंकि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स विटामिन में आते हैं, विटामिन एंड मिनरल्स। तो इसका बेटा बोथ होगा, सी एंड डी बोथ। ठीक है, कोई बात नहीं, मैम दोनों बोथ सी एंड डी कर लीजिए। ठीक है, अभी शिव मंगल, नेक्स्ट क्वेश्चन। शिव मंगल, क्वेश्चन नंबर 38. What food doesn't belong to this food group? चॉकलेट, मिल्क, क्रीम चीज, आइसक्रीम या फिर सैलेड ड्रेसिंग? देखिए चॉकलेट मिल्क, हाँ चॉकलेट मिल्क सेम है, क्रीम चीज सेम है, मिल्क प्रोडक्ट है, आइसक्रीम मिल्क प्रोडक्ट है। सो इसका क्या होगा? सैलेड ड्रेसिंग। अनिरुद्ध मैम संजय से क्वेश्चन पूछा था अभी मैम, उसका क्या आंसर था? बोथ सी एंड डी बेटा, सैलेड ड्रेसिंग भी और चेरीज भी। अनिरुद्ध गौतम, नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश इज द एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजनरेटेड फैट। मतलब ये क्या होता है? ह्यूमंस इसको क्रिएट करते हैं, जैसे कि बटर मिल्क से बनता है। मैर्गराइन हम किससे बनाते हैं? वेजिटेबल ऑयल की हेल्प से बनाते हैं और इसको बटर की प्लेस पे यूज किया जाता है। ठीक है, ऑलिव ऑयल सभी को पता है, नन ऑफ दिस। तो अनिरुद्ध इसका आंसर क्या होगा बेटा, जिसमें लो फैट होगा? बी। वेरी गुड, मैर्गराइन। नेक्स्ट श्रेयांश, नेक्स्ट क्वेश्चन। If you order hot oatmeal in a restaurant, it may taste flat because oatmeals बेटा वो होता है जिसमें मिल्क और मील्स डलते हैं। तो उसमें क्या नहीं होता है? नो शुगर वॉज एडेड, उसमें शुगर ऐड नहीं की जाती है, या नो सॉल्ट वॉज एडेड, सॉल्ट नहीं ऐड किया जाता है। इट वॉज कुक्ड इन अ माइक्रोवेव, और नन ऑफ द अबव। जो मिल्क से बनता है, सो इसका आंसर क्या होगा? सॉल्ट वॉज एडेड, सॉल्ट ऐड नहीं किया जाता है। ठीक है, चलिए एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं इन क्वेश्चंस को। अब बेटा हैंड्स डाउन करेंगे सभी, और मैं अपनी विश से किसी से भी क्वेश्चन पूछ सकती हूँ। ठीक है, हैंड्स डाउन कीजिए सभी अपने। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।